थैंक्स अलॉट फॉर क्लिकिंग ऑन द वीडियो। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंड व्हाट डू वी डू हियर? We practice natural English here. करेक्ट, वी प्रैक्टिस स्पीकिंग इंग्लिश नेचुरली हियर। देखिए हमारे प्रैक्टिस सेशन में क्या अलग है, हम यहाँ पर कुछ सिचुएशनल सेंटेंसेस डिस्कस करते हैं। वी डोंट ट्रांसलेट वर्ड फॉर वर्ड। ट्रांसलेशन करने के बाद डिस्पाइट बीइंग ग्रामेटिकली करेक्ट हमारा सेंटेंस मैसेज को कन्वे नहीं करता है। तो हमें समझना है कि एक स्पेसिफिक सिचुएशन में बात को ट्रांसलेट करके बोला जा सकता है या फिर यहाँ पे कोई रेडीमेड फ्रेज बोलेंगे या कोई अप्रोप्रिएट वर्ड कैसे इस्तेमाल करना है, राइट। जैसे मान के चलो मैं ये कहूँ मेहरीन आलस मत करो यार, आलस मत करो। हाउ वुड यू से दिस इन इंग्लिश? मेहरीन आलस मत करो यार। Don't be lazy. करेक्ट, करना अलग है और होना अलग है, लेकिन ये अपने तरीके से बोली जाएगी बात कि अगर हम किसी को कहें आलस मत करो, सो डोंट बी Lazy. लेजी। अगर मैं कहूँ गुस्सा मत करो, Don't be angry. डोंट बी एंग्री। देखो अब हमारे यहाँ पर समझने वाली बात क्या है इसके अंदर, गुस्सा मत करो। हम कई कई सिचुएशंस में ना इंग्लिश में वर्ड एक ही इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा गुस्सा मत करो, लेकिन डिपेंड करेगा कि मैं इसके गुस्सा बने रहने की बात कर रहा हूँ या पहले खुश अचानक गुस्सा होने लगने की बात कर रहा हूँ। जैसे मान के चलो मैं कहूँ मैं तुम्हें एक बात बताने वाला हूँ, आई एम गोना टेल यू समथिंग, गुस्सा मत करना। यहाँ पर शी इज नॉट एंग्री ऑलरेडी, राइट। पहले तो गुस्से में है नहीं, तब मैं क्या कहूँगा, मेहरीन आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग, डोंट गेट एंग्री। गेट एंग्री, जैसे मैंने गेट कहा, गेट का मतलब क्या है, अपने आप में अवस्था बदलना। डोंट गेट सैड, डोंट गेट एंग्री, डोंट गेट एक्साइटेड। इन सब का मतलब क्या है, बंदा पहले नहीं है अब हो रहा है, अब हो रहा है। लेकिन अगर कोई बंदा दुखी दुखी लग ही रहा है, हाँ। तो हम बी वर्ड इस्तेमाल कर लेते हैं। बी वर्ड का एक क्या मतलब है, एक का मतलब होना और हाँ। एक किसी के बिहेवियर को भी डिस्क्राइब करने के लिए हम क्या देते हैं? बी का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो अगर कोई बंदा हमें दुखी दुखी लग ही रहा है, अब हम ये थोड़ी कह रहे हैं गुस्सा हो मत, बने मत रहो, तो Don't be sad. डोंट बी एंग्री, सैड, Sad. दोनों चल जाएंगे। गुस्सा मतलब एंग्री है। और अगर दुखी दुखी लग रहा है, जैसे मेहरीन की हालत देख के आप क्या लिखेंगे कमेंट सेक्शन में? थका थका। डोंट बी, थकेला। हाँ, डोंट बी थकेला लग रहा है तो लाइक, तो फिर ऐसे ऐसे नहीं कहेंगे ना, थके थके मत रहो, कहते नहीं हम तो। इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टू बी ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश, राइट। तो इसको ट्रांसलेट नहीं करेंगे तो कह देंगे यू लुक डाउन, Look down. यू लुक टायर्ड, यू लुक एग्जॉस्टेड। Exhausted. लेकिन अगर दुखी दुखी लग रही है मेहरीन तो क्या कहेंगे, डोंट बी सैड। Sad. अब यहाँ पर ऐसे कह सकते हैं डोंट गेट सैड। नहीं। अब हो नहीं रही हो ना, तो गेट का मतलब है अवस्था को धारण करना, और बी हम ऐसी अवस्था में कहते थे जब किसी का बिहेवियर जैसा लग रहा है, राइट। जैसे कोई रूडली बात कर रहा है हमसे, तो क्या कहेंगे, Don't get angry. डोंट बी रूड। Don't be rude. बी रूड क्यों कहा मैंने, क्योंकि वो बात कर रहा है, यानी कि बिहेव कर रहा है इस तरीके का, राइट। और आई होप आपको समझ में आया होगा बी और गेट का पर्पस क्या है, राइट। जैसे कि जैसे मैं कहूँ वो दोनों आ रहे हैं, They both are coming. वर्ड ऑर्डर थोड़ा, वो दोनों आ रहे हैं, वर्ड सारे इस्तेमाल करें। हाँ। बोथ वर्ड को इस्तेमाल करते समय वर्ड ऑर्डर केवल देखना है, दे आर बोथ। Both. They are both कमिंग। coming. हम दोनों को इंग्लिश आती है, We know English. हम दोनों को, वी We both know the English. इंग्लिश ऐसे भी कह सकते हैं, बोथ ऑफ अस Both of us नो know English. इंग्लिश, हम दोनों को इंग्लिश आती है। अगर मैं कहूं कि हम दोनों को ही इंग्लिश नहीं आती, We don't know English. We both don't know English. गलत। कैसे? इसमें हमें शब्दों पे जा रहे हैं ना हम, शब्दों पे नहीं ध्यान देना है, लॉजिक समझना है। जब हम कह रहे हैं बात नेगेटिव है, हम दोनों को ही इंग्लिश नहीं आती, यानी कि ना तुम्हें ना मुझे, ऐसा हमें समझना है लॉजिकली। तो मैं कहूँगा नाइदर ऑफ अस, ना तुम्हें ना मुझे। Neither of us. हिंदी में भले हम ऐसे नहीं कहते हैं, ना मेहरीन को ना मुझे, हिंदी में ऐसे कहते थे हम दोनों को इंग्लिश नहीं आती है, लेकिन हमें लॉजिकली इस बात को रटना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो मैं कहूँगा नाइदर ऑफ अस No नोज English. इंग्लिश। नाइदर जब कह दिया, ना तुम्हें ना मुझे, तो सिंगल फॉर्म लगाएंगे, नाइदर ऑफ अस नोज इंग्लिश। तो ये एक्चुअल में मैसेज जाएगा किसी एक नेटिव इंग्लिश स्पीकर को हु कैन नॉट ट्रांसलेट योर सेंटेंस इनटू हिंदी बिफोर दे अंडरस्टैंड दैट। तो उसको समझ में आ जाएगा कि दोनों में से किसी को नहीं आती।
राइट, गॉट द पॉइंट। जैसे मान के चलो कहीं हमें पार्टी में बुला लिया किसी ने हमें बाय चांस हमें किसी ने बुला लिया पार्टी में, और अब वो पूछे भाई तुम दोनों आ रहे हो क्या? Are you both of us coming? बोथ ऑफ अस नहीं ना, Both of. आर यू बोथ कमिंग, राइट। आर यू बोथ मतलब क्या तुम दोनों साथ? Are you? बोथ का मतलब ही है साथ है। आर यू बोथ कमिंग? Coming. अगर हम कहें हम में से कोई एक आएगा, अब यहाँ पर ऐसी सिचुएशन आ गई, नहीं हम दोनों नहीं आ रहे, लेकिन मैं इसमें फीलिंग क्या पहुंचा रहा हूँ सामने वाले को, हम दोनों नहीं आ रहे लेकिन हिडन एक फीलिंग भी देना चाह रहा हूँ, कोई ना कोई एक आ जाएगा है, तो हम दोनों नहीं आ रहे हैं, तो मैं ऐसे कैसे कहूँगा हम दोनों नहीं आ रहे हैं, नॉट बोथ ऑफ अस। Not both of us, but someone is coming. हाँ, नॉट बोथ ऑफ अस बट आइदर ऑफ अस विल Will कम। come. तो नाइदर और आइदर का मतलब क्या है? कोई एक। कोई एक। नॉट बोथ ऑफ अस बट आइदर Either ऑफ will अस विल कम। गॉट द पॉइंट। जैसे मान के चलिए कि तुम दोनों में से कोई भी सेंटेंस बोल सकते हो। You can say either of them. एग्जैक्टली दोनों में से कोई भी, हिंदी में से क्या तुम दोनों चल जाएंगे, दोनों में से कोई भी, तो यू कैन से आइदर ऑफ देम, यू कैन से आइदर ऑफ दीज सेंटेंसेस। अगर मैं कहूँ तुम दोनों सेंटेंस बोल सकते हो, You can say both of them. यू कैन से बोथ ऑफ देम, इसका मतलब होगा दोनों इकट्ठे, हाँ, you can say either of नॉट them. इकट्ठे, लेकिन बोथ का मतलब है एक ग्रुप में बता रहे हैं कि दोनों इकट्ठे एक ग्रुप में। और हिंदी में बताने का तात्पर्य क्या है कि ये वर्ड हिंदी में कुछ और है, हमें इस बात को लॉजिकली समझना पड़ेगा। अब मैं कह रहा हूँ महरीन आलस मत करो, Don't be lazy. 5 मिनट की तो बात है। It's just about 5 minutes. करेक्ट, इट्स जस्ट अबाउट 5 मिनट्स, राइट। तो 5 मिनट की ही तो बात है, ये एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, राइट। महरीन कंजूसी मत करो, Marine, don't be stingy. डोंट बी स्टिंजी। हम हर इनमें सब में क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? करो, लेकिन जबकि बात हो रही है व्यवहार की, Don't get stingy. डोंट गेट स्टिंजी, यानी कि जब मतलब वैसे तो खर्च कर रही थी और जैसे ही मैंने कहा टिक्की खिला दो तो स्टार्टेड गेटिंग स्टिंजी है। तो स्टिंजी हो गई, खत्म हो स्टिंजी गया। मतलब वो कंजूसी से जो पैसे वगैरह खर्च करता है। तो मैं कह रहा हूँ मैरिन डोंट बी स्टिंजी, राइट। 100 रुपए की तो बात है, It's just about 100 राइट, rupees. इट्स जस्ट अबाउट 100 रुपीज, नो बिग डील। No big deal. हाँ, अच्छा, अगर हमें ये कहना है कि अगर आपको ट्रांसलेशन समझ में आता है, इफ़ यू अंडरस्टैंड इंग्लिश, इफ़ यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग यू हियर इन इंग्लिश, देन यू डोंट नीड टू लर्न ग्रामर रूल्स एनी मोर। अब आपको ग्रामर रूल्स वगैरह सीखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादा है नहीं, ग्रामर के 35-40 वर्ड्स हैं। अब आपको ज़रूरत है रियल टाइम एक्सप्रेशंस सीखने की, और उनको सीखने के लिए सबसे बेस्ट और शॉर्ट तरीका बताता हूँ मैं आपको। चैनल को नहीं करा आपने सब्सक्राइब, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा देना। उससे फ़ायदा ये होगा कि जैसे ही हमारा वीडियो अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, एक बेल जैसी बजेगी, तुरंत आपको वीडियो मिल जाएगा। यू विल नॉट मिस एनी ऑफ आवर वीडियोस। दूसरा, आप हमारे एप्लीकेशन पे रियल टाइम प्रैक्टिस ग्रुप्स ज्वाइन करिए। हमारे एप्लीकेशन में बहुत सारे प्रैक्टिस ग्रुप्स होते हैं। बेसिक ग्रामर डिस्कशन ग्रुप होगा, रियल टाइम कॉन्वर्सेशन ग्रुप होगा, और ओनली इंग्लिश ग्रुप होगा। इस तरीके से हमने नाम दिए हुए हैं। वहाँ पे लेवल के हिसाब से बहुत सारे ग्रुप्स होंगे। एंड वी हैव पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम ओवर 17 कंट्रीज़। 17 देशों के वर्किंग प्रोफेशनल्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो 17 देशों के सारे लोग वहाँ के नहीं हैं, कुछ ऐसे लोग जो किसी बिजनेस के लिए बाहर चले गए, कोई साउथ अफ्रीका चला गया, कोई यूके चला गया, कोई ओमान में है, कोई कहीं और है। तो वहाँ पे जब उनको इंग्लिश की ज़रूरत पड़ती है तब वो हमारे साथ जुड़ते हैं। तो यहाँ पर आप उन लोगों के साथ जब चाहे जितनी चाहे प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई टाइम की यहाँ लिमिट नहीं, राइट। तो हमारे यहाँ बहुत सारे प्रैक्टिस ग्रुप होंगे, हर लेवल के ग्रुप्स होंगे। जिस भी लेवल पे आप हैं, किसी ग्रुप में जोड़े, सुना कुछ थोड़ी देर, वहाँ पे कुछ सीखा, फिर दूसरे ग्रुप में बोलने की कोशिश करी, फिर किसी एडवांस ग्रुप में जुड़ गए, वहाँ सुना कि लोग फ्रेजेस वगैरह कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कुल मिला के आपको एक एनवायरनमेंट मिल जाएगा वेयर यू कैन लिसन टू इंग्लिश, प्रैक्टिस स्पीकिंग इंग्लिश एंड डिस्कस सम रूल्स दैट यू आर स्ट्रगलिंग विद, राइट। और फिर हमारी लाइव क्लासेस भी होती हैं। वहाँ पर दिन में 2 बार लाइव क्लासेस होती हैं। वहाँ पे हम इकट्ठा होते हैं और कुछ एक्सप्रेशंस को, सेंटेंसेस को डिस्कस करते हैं डिटेल में एग्जांपल्स के साथ। 15-20 दिन के अंदर सारे कंसेप्ट्स आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे एंड यू विल स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश द वे यू वांट टू, राइट। जैसे मैं कहूँ आपको इंग्लिश समझ में आती है, यू अंडरस्टैंड English. इंग्लिश,
बोलते समय अटक जाते हो। But you stuck while speaking. स्टक को हमेशा हम गेट के साथ कहते हैं। यू But you गेट get stuck while You get speaking. stuck while Speaking. speaking. अब मैं कहूँ सबके साथ यही प्रॉब्लम है। This problem ऐसे is एक्सप्रेशन, smooth. ये सबके साथ यही प्रॉब्लम है। ये वो इस प्रकार के एक्सप्रेशंस हैं that can't be translated directly into English। सुनना पड़ेगा कि इस बात को कैसे कहते हैं। Everyone is suffering with. नहीं, it's the same It's with the everyone। same with everyone. तो सबके साथ जब यही प्रॉब्लम है, इट्स द सेम With everyone. जैसे मान के चलो तुमने कहा मैं यार सुबह उठ नहीं पाती जल्दी। किसने कह दिया? I struggle to wake up early। Right, early. I struggle to wake up early in the morning। अब Who मैं कहूँ, said that? मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम है। I'm in the same boat. हाँ, we are in the same boat। We are in the same boat. है, जब हम सामने वाले से सेंटिमेंट शेयर कर रहे हैं तो we are in the same boat। It's the same with me It's the same with me. too। है, तो आई होप आपको समझ में आएगा। तो सिचुएशन के हिसाब से करीबन 100-150 आपको फ्रेसेस रटने पड़ेंगे। उन अवस्थाओं में हम ट्रांसलेट करके नहीं बोल सकते हैं। जैसे मान के चलो मैं ये कह दूं कि भाई ऐसा है मेहरीन, डब्बे में आग लग गई है। जैसे कि एक डब्बा है, डब्बे के अंदर आई ड्रॉप्ड अ बर्निंग मैच स्टिक। Okay. मैंने जल्दी माचिस की तीली डाल दी फेविकोल के डब्बे में। क्यों? आई पुट कह सकता हूँ, आई ड्रॉप्ड कह सकता हूँ, आई पुट अ बर्निंग मैच स्टिक इनटू द बॉक्स। Fevicol box. Okay. अब मैंने डाल दी है, अब मैं कह रहा हूँ डब्बे में आग लग गई है। Box get fired. हाँ, Box get fired. द बॉक्स caught Caught fire, fire. not got। get नहीं, caught। Caught. the box caught fire. fire। यानी कि डब्बे में उसमें लग गई, लेकिन डब्बे में लगी है। हाँ, लेकिन डब्बे में नहीं लगी, डब्बे के अंदर जल रही है। ये क्या बात है? अरे डब्बा नहीं जल रहा। अच्छा अच्छा अगर अच्छा। देखो द sorry. टेबल कॉट फायर, इसका मतलब है टेबल जल गई, टेबल में आग लग गई। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, डब्बे के अंदर जल गई है। यू कैन स्टिल लिफ्ट इट, यू कैन स्टिल होल्ड इट, उठा सकती हो। यू कैन स्टिल होल्ड इट एंड पुट इट आउटसाइड, राइट। तो वही सिचुएशन है कुल मिला के। मैंने डब्बे में मैंने माचिस की तीली डाल दी और डब्बे के अंदर आग जल गई, उसमें के अंदर जो कूड़ा वगैरह था वो जल गया है। तो डब्बे में आग जल गई। A fire is burning A fire is burning into the box. in the box, not into a fire is burning in In the the box. box, यानी कि उसके अंदर आग लग गई। अब मैं कहूँ कि आग बुझ गई। Now आग the बुझ जाए तो कैसे कहते हैं? now the fire is end. देखो लाइट जाती है, हाँ. the power went Went out. out. Similarly the fire goes out। The fire goes out. हाँ, Fire भी जाती है. फायर भी जाती है इंग्लिश में, ऐसे ही है। अच्छा। हैं फायर अपने तरीके से बोले जाने वाले वर्ड्स हैं। जैसे मान के चलो मैं कहूँ आग बुझा दो, पुट आउट Put out द फायर, पुट आउट द फायर, छोटे मोटे आप बुझा रहे हैं, राइट। अब गंभीरता से बुझा रहे हैं तो एक्सटिंग्विश द फायर extinguish the fire. है, वो मतलब लिटरली बुझा दिया। वो होते हैं फायर फाइटर्स, दे एक्सटिंग्विश द फायर। Extinguish the मोमबत्ती fire. जल रही है तो तुम बुझाने जा रहे हो, हाँ. पुट आउट Put द out the कैंडल, fire. Put out the candle. राइट, पुट आउट द फायर। इस तरीके से तो पुट आउट का मतलब है छोटी मोटी Candle वाली, हाँ. हाँ, पुट आउट द कैंडल। जैसे अगर आग अपने आप बुझ गई तो Okay. The fire वेंट आउट, went out. हाँ, Goes out. बुझ गई है, द अच्छा, फायर went वेंट out. आउट। जैसे मान के चलो बाहर आग जला दी किसी ने, अब मेरे को अपने आप बुझ जाएगी यार। It will go out. इट विल गो आउट It ऑन will इट्स go ओन। out. It will go out on its own. गॉट द पॉइंट। तो जब तक हमने सुना नहीं होगा कि आग गोज आउट या फिर एक्सटिंग्विश होती क्या होता है, तब तक हम अटक जाएंगे। लाइक इट डजेंट मैटर हाउ गुड वी आर एट ग्रामर। ग्रामर से मतलब नहीं है, कुछ कुछ अपने तरीके से बोली जाने वाली बातें हैं। सो इज देयर एनीथिंग एल्स वी शुड डिस्कस? Maybe something is missing in our video. या अ कर्टन्स आर मिसिंग। Really? हाँ, जैसे कहूँ दीवार गंदी मत करो, Hey, आप ज़्यादा साफ है. सो डोंट Dirty the wall. डर्टी अपने आप में एक वर्ब भी है, या फिर डोंट मेक द वॉल डर्टी। By the way, हाँ, my birthday is around the corner. Yeah, exactly. As you know. या आई ऑलरेडी नो।
So Only 3 days left. so why do you keep reminding me all day? जैसे मैंने कहा, why do you keep reminding me this all day? You already know. Yeah. So what do you want? Anything you can gift me. No, I wasn't talking about a gift. What? I asked you what you wanted. I wasn't specifically talking about the gift you want for your birthday. Okay. So, okay, tell me, what do you want for your birthday? I want a sewing machine. Sewing machine. Sewing machine. What for? Because I want to learn silai. हाँ, sewing. Sewing. I want to learn Sewing. sewing. Sewing मतलब सिलाई सिलाई। सीखना चाहती हूँ। मेरी Good. फिटिंग के कपड़े नहीं Okay. मिलते। जैसे अगर एक सेंटेंस है, देखते हैं बेसिक सा सेंटेंस है, आप ट्रांसलेट कर पाते हैं या नहीं। तुम अपनी मम्मी से क्या मांग रही थी, इसको कहना है। वर्ड ऑर्डर का गेम है, ग्रामर आती है। What did you ask for from your mom? वही तो है, आप कमेंट सेक्शन में लिख के देखो पहले, तुम अपनी मम्मी से क्या मांग रही थी। बेसिक से स्टार्ट करेंगे, छोटा छोटा। देखो कैसे करना है स्टार्ट, सीखने का तरीका। 2 वर्ड बोलो, दूसरे में तीसरा जोड़ो, तीसरे में चौथा जोड़ो। फिर एक सेंटेंस बना दो। हाँ, ऐसा नहीं होगा कि पूरा एक बार में सीख जाएंगे फिर अचानक से बोलने लग जाएंगे, हैं। जैसे कि तुम मुझसे पैसे मांग रही हो, You're asking me for money. You're asking me for money. Money? मुझसे पैसे मांग रही हो। तुम अपनी मम्मी से पैसे मांग रही हो। You are asking Your to your mom mom for money. You're asking your mom for For money. money. Now we are going to convert this into a Past. question. past. तुम अपनी मम्मी से क्या मांग रही थी, तो What did you? what were you What were you asking your mom for? for लास्ट में जाएगा। So what were you asking your mom for? What were you asking for? What were you asking your mom for? Right. जैसे कि तुम्हारी मम्मी ने ये मुझे नहीं बताई बात। ये ऐसे वर्ड ऑर्डर हैं जो बड़े हमें ऊटपटांग लगेंगे जब तक हमने सुना नहीं होगा। तुम्हारी मम्मी ने ये बात नहीं बताई मुझे। Your mom didn't tell me this. दिस लास्ट में आ गया, जबकि हम स्टार्ट करते हैं सीखते समय हर सेंटेंस हम दिस और दैट से स्टार्ट कर रहे होते हैं। सो योर मॉम डिडंट टेल मी दिस, यहाँ लास्ट में चला जा रहा है, तो सुना नहीं होता है तो अजीब लगता है, राइट। सो अगर ये कहें तुम्हारी मम्मी ने ये बात मुझे क्यों नहीं बताई, Why didn't your mom tell me this? राइट, व्हाई डिडंट योर मॉम टेल मी दिस, मुझे क्यों नहीं बताई। तो वॉइस टोन के साथ सुनेंगे ना तो वर्ड ऑर्डर सही लगेगा। व्हाई डिडंट योर मॉम टेल मी दिस What? sentence, I'm just trying to help you understand the word order, अच्छा अच्छा। right? हाँ, अगर हमें ये कहना है कि अब तुम सो जाओ, जाके जाओ, अब तुम फ्री हो Okay, now you can sleep. ना, now you can sleep, you're free to go to bed. You're free to go to bed. Got the point? तो go to bed का मतलब लिटरल ऐसा नहीं कि मैं फिजिकली चल के बेड तक जाने की बात कर रहा हूँ। go to bed अपने आप में एक रेडीमेड एक्सप्रेशन है जब बात सोने की कर रहे होते हैं, राइट। जैसे कि कितने बजे सोओगे भाई, तो हम ट्रांसलेट करें तो व्हाट टाइम विल यू स्लीप, वरना व्हाट टाइम विल यू गो टू बेड। What time will you go to bed? गॉट द पॉइंट। तो जब हम 10 बार सुन लेंगे गो टू बेड, गो टू बेड, गो टू बेड, तो हमें रट जाएगा गो टू बेड का मतलब फिजिकली चल के जाना नहीं है, गो टू बेड मतलब सो जाना है, राइट। ओके, सो डू यू हैव स्कूल टुमारो? Yes. सो व्हाट टाइम डू यू हैव टू वेक अप? At 5 a.m. At 5 a.m. You wake up so early. Yes. Why so? I like to wake up at 5 a.m. Okay. Why not earlier? I don't know. जैसे कहें 4:30 पे उठने में क्या नुकसान है, या 4:30 पे उठने में क्या बुराई है? सूज जाएंगी आंखें। हाँ, यही कहो पहले, say this in English first। आंखें सूज जाएंगी। My eyes will get swelling. My eyes will be swollen. My eyes will be swollen. यानी सूज जाएंगी, राइट। या फिर I don't think half an hour makes a big difference. I'm not that active. Oh yeah, that's what we started the session with. Don't be lazy. yeah? तो जब हम बातचीत करना शुरू करते हैं तो हर 5वीं 6ठी बार हम वही चीज़ को रिपीट करने लग जाते हैं। सो देयर इज मच टू लर्न। आप आइए, मुझे व्हाट्सएप करिए। Within. सी द डिफरेंस विद इन 15 days। 15 दिन के अंदर आप
बहुत फेमिलियर हो जाएंगे, बड़ा इजीली इंग्लिश बोल पाएंगे। प्रैक्टिस करते रहें। बाय।